हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग के यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आज कोई वीडियो नहीं है, आज सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। देखिए, प्रीटर्म डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो है मैं अपना शेयर करूंगी। मेरा जो प्रीटर्म डिलीवरी हुई थी वो लगभग 22 वीक में ही हुई थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत पेनफुल है। वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत ही पेनफुल है। और उस टाइम जो था मेरा बहुत मतलब बहुत दिन के बाद इनफर्टिलिटी, आफ्टर 8 ईयर के बाद जो है उसके बाद में आईवीएफ की थी। आफ्टर 8 ईयर इनफर्टिलिटी फेस करने का बाद में आईवीएफ की थी। उसके बीच में मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हो गया था। जैसे बहुत टाइम जो है ये हुआ था, जैसे हो गया बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, एक बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, उसको मैं वर्ष की थी। फिर जो है ये सब जो है मेरा आईयूआई में हो रहा था, मतलब नेचुरली मेरा कंसीव हुआ ही नहीं था। तो जब भी होता था मैं मेडिसिन खाने का बाद जो हो गया, लेट्रोजोन हो गया, फिर फर्स्ट वन हो गया, ये सब मैं लेती थी। लेने का बाद मेरा कंसीव कंसीव क्या, मेरा प्रेगनेंसी जो मेरा पीरियड्स का डेट जो था 2-3 दिन डिले होता था। 4-5 दिन के बाद मैं टेस्ट करती थी, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव आता था। फिर 2-3 दिन के बाद ये लाइन चला जाता था, फिर नेगेटिव आ जाता था, अचानक से पेन होने लगता था, पीरियड्स हो जाता था। तो ये सब कहीं ना कहीं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, आप लोग को पता ही होगा। तो फिर हुआ ऐसा कि मैं आईयूआई की फर्स्ट आईयूआई था जो मेरा सक्सेस हुआ था, वो मिस ट्रावर्सन हो गया। और वो आईयूआई में उड़ीसा में की थी। आ, वो मिस्टावर्सन हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, मुझे पता नहीं चला कब मेरा वर्सन हो गया है, वो मिस्ड हो गया है। जब मैं यूएससी करने गई तो पता चला कि बेबी का हार्ट बीट ही नहीं है। तो मैं फिर मतलब उस दिन अभी भी मुझे याद है कितना मैं रोई थी। फिर अबॉर्ट करना पड़ा। फिर चलो उस टाइम आईयूआई था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, इसलिए खुद को संभाल ली। मतलब शादी का आफ्टर 3 ईयर के बाद मेरा कंसीव हुआ था आईयूआई में। फिर वो हो गया। फिर मैं और एक बार आईयूआई की, वो कंसीव नहीं हुआ। फिर और एक बार थर्ड आईयूआई में कंसीव हुआ, वो भी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुआ। फोर्थ आईयूआई में की इंदिरा में, वहाँ पे भी मेरा ये हुआ, आईयूआई फेल हो गया, कंसीव नहीं हुआ। फिर मैं आईवीएफ के बारे में सोची बहुत, मतलब फेसबुक में, टीवी में आड़ देखती थी, आप मोबाइल पे इंस्टा पे देखती थी कि इंदिरा आईवीएफ के बारे में। फिर मैं इंदिरा आईवीएफ गई, वहाँ पे जाके मतलब मेरा जब से मैं गई ट्रीटमेंट करते करते मेरा 6 महीना हो गया, 6 महीना 7 महीना। क्योंकि कहीं कहीं पे भी आप पहले बार जाते हो तो पूरा माइंड मेकअप नहीं रहता है, माइंड सेटअप नहीं रहता है कि जाके ही आईवीएफ स्टार्ट करें। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम देते हैं, सोचिए समझिए, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है। ऐसे करके जो मेरा आईवीएफ फर्स्ट आईवीएफ हुआ था वो था मार्च में। मार्च मुझे अभी भी याद है। मार्च 23 को, नहीं, मार्च 23 को मेरा पीरियड्स हुआ था। 11 अप्रैल को मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था। तो जो मेरा पॉजिटिव आया और मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरा आईवीएफ सक्सेस हुआ। क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना, डर रहता था अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि जो अच्छा एम्ब्रियो दोनों था उसको ट्रांसफर किए थे। बाकी जो दो एम्ब्रियो में फ्रीजिंग की थी उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे बहुत टेंशन में था। तो चलो जैसे करके मेरा पॉजिटिव आ गया बेटा एचसीजी में, अभी भी याद है। एम्ब्रियो ट्रांसफर का डे 10 पे मैं टेस्ट की थी, वो टेस्ट पॉजिटिव आया और मैं बहुत खुश थी। चलो हम लोग बहुत हैप्पी थे कि चलो आईवीएफ सक्सेस हो गया। ना जो पैसा खर्चा हो रहा था वो तो हो ही रहा था साइड में। तो फिर फाइनली जब एंटी स्कैन हुआ, चलो सब कुछ सही है, मैं बहुत खुश थी कि एंटी स्कैन फर्स्ट फर्स्ट जब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी डायरेक्टली पॉजिटिव आता है, देन फिर 15 डेज के बाद जब आपका ये होता है यूएससी वगैरह होता है, तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरा ट्वीन से, ये जान के और भी खुश हुई, दो दो एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था और वो दोनों इम्प्लांट हो गया था। आईवीएफ मेरा सक्सेस हुआ था विथ ट्विंस प्रेगनेंसी। तो मैं खुश थी कि चलो ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो फिर ऐसे हुआ, सब कुछ सही चलते चलते रहा। तो फिर ऐसा एक दिन हुआ
कि जिस दिन मेरा एनोमली स्कैन था, एनोमली स्कैन के दिन मुझे जब मैं स्कैन के लिए गई तो डॉक्टर वहाँ पे बोले बेबी का हार्ट में होल है, स्मॉल BSD फाउंड ऐसे करके रिपोर्ट में कुछ लिखा था। तो मैं उस मुझे तो उस टाइम इतना पता नहीं था, फिर डॉक्टर बताया कि आपका बेबी का हार्ट में होल है, दोनों बेबी का हार्ट में होल था। तो मैं फिर उसको लेके 15 डेज मेरा इतना टेंशन हुआ कि ये हार्ट में होल है, कैसे क्या रिकवर होगा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा कि IVF प्रेगनेंसी में फिर हार्ट में होल हो तो बहुत टेंशन होता है, बेबी को भी, माँ को भी, सबको। तो ये चलो फिर डॉक्टर समझाए कि ये हो सकता है आगे चल के प्रेगनेंसी के टाइम ही सब कुछ सही हो जाए, आप इतना टेंशन मत लीजिए। फिर ये गया। फिर जब मेरा एनुअली स्कैन हुआ है उस टाइम मेरा कहीं ना कहीं सर्वाइकल लेंथ पूरा परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। तो डॉक्टर मुझे बोले थे थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकते हैं, स्टिचेस के बारे में नहीं बोले, सर्वाइकल सर्कलेस के बारे में। तो मुझे इतना पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है करके, मेरा माइंड में ये था प्रीटर्म डिलीवरी अगर होता है तो फिर वो 7 मंथ 8 मंथ में होगा, तब तो NICU वगैरह है। तो ऐसे मेरा माइंड में ऐसा ही था। तो फिर ऐसा हुआ जब मैं एनुअली स्कैन करके आई तो 15 डेज ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, एग्जैक्ट 15 डेज था। मुझे अभी भी याद है शाम को मेरा मेरा पेट में जो था ना थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हुआ, पेन हुआ। तो लाइक वो जो पेन था ना पीरियड्स जैसा पेन था। तो मेरा गलती ये हुआ कि मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं की। मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ पेन है ये ठीक हो जाएगा, उससे पहले जब भी पेन होता था जो भी होता था मैं डॉक्टर को इमीडिएटली मैसेज करती थी। बट पता नहीं उस दिन क्यों मैं थोड़ा सा लगा कि शायद नॉर्मल होगा, ये सोच के मैं रुक गई। फिर हुआ थोड़ा थोड़ा पेन, जैसे मुझे लगा पेन हो रहा है, डॉक्टर बोली है तो वॉक करने के लिए मैं और वॉक करने लगी उसी में। तो फिर रात को 10 साढ़े 9 10 बजे, अभी भी मुझे याद है 9:30 10 बजे इतना दर्द हुआ। और वो दर्द जो था ना इतना भयानक था, मतलब आपको आप अगर कोई एक्सपीरियंस किया है तभी उनको समझ में आएगा। तो इतना जो पेन आता था फिर ठीक हो जाता था, फिर पेन आता था ठीक होता था, उससे पहले मैं वॉशरूम मतलब पेन होता था ना मुझे फील होता था कि शायद मुझे पॉटी होगा कि क्या, मैं जाके बैठती थी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था। फिर डिस्चार्ज जो है वो भी कहीं ना कहीं एक अजब सा डिस्चार्ज निकलता था। तभी मुझे लगा ऐसा डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज, स्टिकी डिस्चार्ज जैसा हो रहा था। तो तभी मैं कुछ मतलब ये नहीं सेंस, मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं कर पाई कि हो सकता है कुछ हो, मेरा माइंड में ऐसा नहीं था कि इतना जल्दी प्रीटर्म डिलीवरी वगैरह कुछ होता है। तो मेरा माइंड में था चलो अब कुछ सब, जैसे मेरा 3 मंथ पहले मिसकैरेज होता था तो मुझे लगता था चलो 3 मंथ पार हो गया अब मैं सेफ हूँ, फिर 7 मंथ 8 मंथ के बाद ही जो होगा। तो ऐसा ही मेरे दिमाग में था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उस दिन रात को वही पेन हो रहा था, पैदा होता था ठीक हो जाता है, रात भर बिल्कुल नहीं सोई हूँ, पेन हो रहा है ठीक हो जा रहा है, पेन हो रहा है ठीक हो जा रहा है। तो मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म भी नहीं की थी, मतलब क्या मेरा हो रहा था कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया है, इतना मैं बाद में अफसोस की चलो मैं डॉक्टर को एक बार इन्फॉर्म ही कर देती तो शायद मैं अपना बेबी को सेव कर लेती। डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं कर पाई, नहीं कि पता नहीं क्यों नहीं कि, मेरा दिमाग में क्या चल रहा था। तब भी मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हो रहा है ठीक हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके रात तो गया, फिर सुबह में डॉक्टर को मैं इन्फॉर्म की कि मेरा पेन हो रहा है कल रात से, कल शाम से हो रहा है। फिर डॉक्टर मुझे बोले कुछ मेडिसिन वगैरह लिखे पेन ना होने के लिए, वो मेडिसिन खाने का बाद मेरा पेन कम नहीं हुआ बट बढ़ा नहीं। तो फिर मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म की कि मेडिसिन खाने के बाद पेन पूरा कम नहीं हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर बोली कि ठीक है तुम एक बार आ जाओ मैं चेक कर लेती हूँ। फिर मैं घर से निकल के गई, जहाँ जाके वहाँ पे इंदिरा गई। तो जाके वहाँ पे जब मैं USG रूम पे गई जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वहाँ पे डॉक्टर चेक की तो तब सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब पता कुछ था ही नहीं। मुझे कुछ नहीं बोले। फिर बाद में एक मेरा हस्बैंड कहते, मेरा मदर इन लॉ,
फिर डॉक्टर आपके हस्बैंड को बोले कि अब मतलब कुछ हो नहीं सकता है, बच्चा बाहर आ रहा है, सर्वाइकल सर्विक्स जो है खुल गया है, बच्चा बाहर आ रहा है और अभी जो है इमरजेंसी में एडमिट करके डिलीवरी करना होगा। तो मैं जब ओटी यूएसजी रूम से आई तो डॉक्टर जैसे बोल रहे थे, डॉक्टर को देख के मुझे मतलब एक अंदर से फील अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि क्या हुआ है, तो तब भी मुझे लग रहा था कि कोई तो दिक्कत है, बट हो सकता है मुझे एडमिट होके रहना पड़ेगा। उससे पहले मैं किसी किसी से सुनी थी कुछ दिक्कत वगैरह आने से हॉस्पिटल में एडमिट होके रहना पड़ता है 1 महीना या 2 महीना 15 दिन, जब भी डिलीवरी तक। तो फिर बोले नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा। तब मतलब मेरा जैसे मेरा पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया, ऐसा मुझे फील हुआ। मैं इतना रोई वहीं पे, इतना रोई, अभी भी मुझे वो दिन मतलब मैं कभी भी भूल नहीं सकती। मुझे दर्द हुआ मतलब वो तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब अभी भी कभी भी मुझे वो दिन सब याद आ जाता है ना, तो बहुत ही पेन होता है, बहुत ही पेन होता है। फिर मैं इतना रोने लगी कि वहीं पे ही फिर जैसे पता नहीं, मुझे लग रहा था कि कहीं मैं पास्ट को चली जाऊं। 1 महीना पहले मैं कितना खुश थी, 2-3 दिन पहले मैं इतना खुश थी, अचानक से जैसे किसी का नजर लग गया, बोलते हैं ना किसी का नजर लग जाता है। तो पता नहीं, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। फिर मैं गई, डॉक्टर लेके गए, वहां से तो मैं रो रो के आई। फिर लेके गए डॉक्टर, जाके एडमिट करे, एडमिट किए, फिर चेक किए कि अब कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब एक दिन में वहां पे एडमिट होके रही, मुझे ना ऐसा फील हो रहा था। कोई भी डॉक्टर आते थे मतलब राउंड पे देखने के लिए, तो मैं उनसे ये पूछती थी, मतलब उनको बुलाती थी कि देख लीजिए शायद कुछ हो सकता है, कहीं पे भी 1% चांसेस है कि मैं अपना प्रेगनेंसी बच्चों सेव कर पाऊँ, अपना प्रेगनेंसी सेव कर पाऊँ, मेरा बेबी सेव हो जाए। तो मतलब इतना रोने लगी, इतना रोती थी मैं। मेरा एक और एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मेरे लाइव आती थी उस टाइम। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था मैं पूरा पागल हो जाऊंगी। हो सकता है किसी से बात करने का बात अच्छा लगे, तो लाइव आती थी, सबका मैसेज पढ़ती थी, जैसे सब कोई मुझे थोड़ा मोटिवेट करते थे, कुछ ना कुछ समझाते थे। वहाँ पे वीडियो में अपलोड करती थी। क्या ही बोलूं, ऐसा दर्द दुख में थी उस टाइम। और हॉस्पिटल में कुछ दिन रही, उसका नेक्स्ट डे जाके डिलीवरी हुआ। वो भी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दे के उसके बाद मेरा पेन पूरा बंद हो गया। मुझे लगा कि चलो पेन बंद हो रहा है, सर हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, बट वो ठीक होने वाला नहीं था। फिर डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह दिए, लेबर पेन हुआ, फिर जो है डिलीवरी हुआ। डिलीवरी मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी था, ट्विंस बेबी। फिर जब और मेरा हाँ ऐसा हुआ कि प्लेसेंटा एक निकला, दूसरा भी नहीं निकला, अंदर में रुक गया। फिर मुझे जो है डॉक्टर ओटी लेके गए, एनेस्थीसिया वगैरह दे के डीएलसी करवाए, दूसरा प्लेसेंटा को निकाले। और मैं इतना रोने लगी कि मुझे लगा, जब मैं ओटी से आई तो मुझे लगा जैसे मैं पीछे चल रही हूँ मतलब टाइम मूव हो रहा है और मैं पीछे रुक जा रही हूँ। ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्या ही बोलूँ, इतना तो मैं अभी मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर जैसे तैसे उससे निकली, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गए। और वो जो मेरा बेबी था, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल था, कहीं ना कहीं में भी अगर मुझे तभी फील हो रहा था कि अगर बच जाते, तो मैं एनआईसीयू वगैरह पूछती थी। मैं 2-3 दिन रहना पड़ा वहां से, फिर डिस्चार्ज होके आई। आने का बाद फिर मतलब मुझे उससे निकलने के लिए 3 महीना लगा है। 3 महीने मतलब मुझे लग रहा था मैं एक रूम में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, ना ही कहीं पे जाना, कुछ भी मुझे लगता था मतलब वही रूम ही मेरा दुनिया है। और मतलब बात करती थी, जिनका इंस्टाग्राम वगैरह हुआ है उनसे बात करती थी, वो थोड़ा मुझे समझाते थे, तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता था। उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, ना कहीं जाती थी। ऐसे करके धीरे 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 उससे निकली। 3 महीना तो कंप्लीट लगा है, 3 से ज्यादा लगा है, बट कम नहीं लगा है।
फिर और मैं आप लोग से यही सजेस्ट करूँगी जो मैं सीखी थी कि जब भी आपका आईवीएफ वगैरह करते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी है हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो, आप कोशिश कीजिए कि सर्वाइकल सर्कुलेस करने के लिए। तो मैं तो डॉक्टर को भी कहीं न कहीं ब्लेम करती थी कि अगर डॉक्टर सर्वाइकल सर्कुलेस कर लेते तो शायद ये नहीं होता। तो मुझे ऐसा ही फ़ील होता था, पता नहीं मैं क्या-क्या करती थी उस टाइम, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता था, इतना डिप्रेशन में मैं चली गई थी। फिर जैसे-तैसे करके निकली, फिर मैं सेकंड प्रेगनेंसी के लिए प्लान की और सेकंड प्रेगनेंसी मेरा कंसीव हुआ, सब कुछ सही रहा। फिर मुझे सर्वाइकल सर्कुलेट की, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट में रही, प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट मुझे एंड तक चला, सब कुछ सही रहा। फिर मेरा अब अभी जो है एक हेल्दी बेबी गर्ल है और मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी मेरा जो डिलीवरी हुआ था 2022 अगस्त 24 को, वो दिन तो अभी तक भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। अभी भी मुझे वो दिन याद आने से मेरी आँखों से पूरा आँसू ही आ जाता है। और वो बेबीज़ का फ़ोटो जो है मैं अभी भी रखी हूँ, कभी-कभी मतलब अच्छा नहीं लगता है तो उसको थोड़ा देख भी लेती हूँ। और अभी जो है मेरा हेल्दी बेबी गर्ल है और ये है और ये मेरा हेल्दी बेबी गर्ल है ना, और बहुत बदमाश भी है ना? और ये बहुत बदमाश भी है, नॉटी है, नॉटी है, नॉटी है। बहुत मतलब लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा है इसके लिए, बहुत कुछ ना। और ये जो है मैरिज का आफ्टर 10 ईयर के बाद हुई है और मैं खुश हूँ कि मेरा बेबी गर्ल हुई है ना। मैं बेबी, सबको हाय बोल दो, सबको नमस्ते बोल दो, नमस्ते बोल दो, हाय हाय नहीं बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्ते। तो मैं यही सबसे बोलूँगी जिनका भी आईवीएफ हो रहा है, आप कोशिश कीजिए कि सर्वाइकल सर्कुलेट करने के लिए। मैं तो अब उसके बाद जो मेरा प्रेगनेंसी रुकी तभी मैं डॉक्टर से बात कर ली कि मुझे इस बार सर्वाइकल सर्कुलेट करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। और उसके बाद जिसका भी आईवीएफ वगैरह होता था, कंसीव होता था, सिंगल हो या ट्विंस हो में, तो उनको तो यही सजेस्ट करती थी कि आप ये कीजिए, मतलब सर्वाइकल सर्कुलेट कर लीजिए कंप्लीट बेड रेस्ट में रुके। जिनका खास करके ये दिक्कत है प्री टर्म डिलीवरी का हिस्ट्री वगैरह है। तो वही देखिए, जब भी आपका प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी हो या आईयूआई हो या फिर आईवीएफ हो, अगर आपको 4 मंथ के बाद, कभी भी 4 मंथ के बाद या पूरा प्रेगनेंसी में कभी भी पेट में दर्द, बेसिकली जो है 5th मंथ के बाद जो है प्री टर्म डिलीवरी का ये प्रॉब्लम होता है। तो आप जब भी आपको पेन जो है ना, देखिए आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज में चेंज हो जाता है, आपका पेन होने लगता है। जैसे लेबर पेन कैसा होता है, पेन आएगा फिर रुक जाएगा, फिर आएगा फिर रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी पेन हो या डिस्चार्ज में कोई कुछ ब्राउन डिस्चार्ज हो, रेड डिस्चार्ज हो, ये सब अगर होता है तो आप इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। मेरा जैसा गलती मत कीजिए कि रात को नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। अगर आप डॉक्टर से बात करते हैं व्हाट्सएप वगैरह या फ़ोन वगैरह, तो इमीडिएट बेसिस में उनको इन्फॉर्म कीजिए कि मेरा जैसा दर्द किसी को ना हो, मेरा जैसा सहना किसी को ना पड़े। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है। तो यही मैं आप लोग से सजेस्ट करूंगी कि आपका प्रेगनेंसी को पूरा केयर कीजिए, आगे चल के जैसे कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस, आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। ये उठ के अभी और मुझे वीडियो बनाने नहीं देगी। बाय बाय।